सरदार पटेल की विशालकाय प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और नर्मदा के तट पर 80वां पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आज से शुरू हुआ, जो शताब्दी वर्ष होने की वजह से ऐतिहासिक है। यह सम्मेलन 2 दिन तक चलेगा। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन संबोधन में पीठासीन अधिकारियों से कहा कि जन कल्याण के व्यापक हित में सामंजस्य और समन्वय का रास्ता अपनाया जाना चाहिए और संवाद के जरिए ही सभी कुछ आसानी से हासिल किया जा सकता है और इसीलिए संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अध्यक्षगण लोकतंत्र के मंदिरों के सर्वोच्च पुरोहित होते हैं और लोकतंत्र के इन मंदिरों के गर्भगृह सदनों की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है और हमारा राज्य तभी प्रभावी रूप से काम करता है जब राज्य के तीनों अंग अपने अपने नियत सीमा क्षेत्र में रहकर संविधान से मिली नियत भूमिकाओं का शक्ति क्षमता के मुताबिक काम करते हैं। उपराष्ट्रपति ने जोर दिया कि डिबेट, डिस्कस और डिसाइड के जरिए ही लोकतंत्र के मंदिरों में डिसेंसी, डिग्निटी और डेकोरम को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो समझेंगे पीठासीन अधिकारियों के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन को, उनके सामने चुनौतियों को और सुझाए गए विकल्प और उपायों की। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ वी के अग्निहोत्री जी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा। सर, आपका स्वागत है। और हमारे साथ देशरत्न निगम साहब हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा प्रदीप जी आपसे, कैसे देखते हैं पीठासीन अधिकारियों का ये जो एक सफ़र शुरू हुआ था सम्मेलन का वार्षिक तौर पर, और जिस तरीके से चुनौतियाँ आज़ादी के बाद हमने देखी और बदलते वक्त के साथ जब लोकतंत्र मजबूत हुआ, कितनी बड़ी चुनौतियां सदन के अंदर इन अधिकारियों के सामने हैं और उनके सामने जो विकल्प या रास्ते हैं। कविन जी, आज जो राष्ट्रपति ने बात कही, विवाद को विवाद से में विवाद न बने, इसके लिए संवाद ही सबसे अच्छा माध्यम है। ये एसेंस है संसदीय जनतंत्र का, ये एसेंस है जो है। संसद जो है या विधानसभा भी सदन है, वो बहस का माध्यम है, वो बहस का मंच है, वहां से नीतियां बननी चाहिए। आज जो स्थिति है, खासतौर से मैं कहूंगा कि विधानसभाओं में, राज्यों में, वो पीठासीन अधिकारियों के लिए जिस तरह की चुनौती है, शायद हमारे संविधान निर्माताओं ने उसकी कल्पना नहीं की। ये समय भी आ सकता है। ये बात, ये तो ठीक है जो उपराष्ट्रपति जी ने बात कही, आप संसद में डिबेट कीजिए, डिस्कस कीजिए, डिसाइड कीजिए, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि उस तरह का माहौल हो। बहस एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हो सकती है, कटुता के माहौल में, हंगामे के माहौल में कोई बहस नहीं हो सकती। और पीठासीन अधिकारियों की इस मामले में सीमाएं हैं। सीमाएं इसलिए है कि जो संविधान निर्माता है, उसके बाद जो संसदीय प्रक्रिया बनी, नियम बने, उनमें ये मानकर वो चले कि सांसदों का, विधायकों का आचरण जो है वो एक स्तर का होगा, वो उसके नीचे नहीं जाएंगे। उससे अपेक्षा की गई कि जो नियम बने हैं उनका वो पालन करेंगे। उससे इतर जाने का मानकर चला गया कि अपवाद के रूप में होगा अगर कभी कभी ऐसा हो जाए। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि अपवाद नियम बन गया है। ऐसे में पीठासीन अधिकारियों के लिए काम करना बहुत कठिन हो गया है। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया अगर उनकी बात सदन के सदस्य सुनने को तैयार नहीं। आपको याद होगा, हमको भी याद है, बहुत लंबे समय से हम लोग संसद कवर करते रहे। ऐसा भी समय था जब पीठासीन अधिकारी खड़ा होता था, सारे सांसद अपने सीट पर बैठ जाते थे, ध्यान से शांतिपूर्वक बात सुनते थे। आज वो स्थिति भी नहीं रही है। ऐसे में मुझे लगता है पीठासीन अधिकारियों को और अधिक अधिकार देने की जरूरत है। इन नियमों में थोड़े बदलाव की जरूरत है। उसके अलावा पार्टियों को, और खास तौर से जो संसदीय दल के सदस्य हैं, सांसद हो या विधानसभा के सदस्य हो, उनको ये समझना पड़ेगा ये मंच उनके लिए क्यों है। वो जनता के प्रतिनिधि हैं। यहाँ जनता ने उनको चुनकर भेजा है कि उनकी समस्याओं को उठाएं, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सरकार दबाव डाले, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तो सरकारी नीतियां बनवाएं। इसलिए नहीं कि हंगामा करें, पर्चे फाड़ें, सदन के वेल में घुस जाएं, वहां हंगामा करें।
ये अपेक्षा उससे नहीं की जाती है। और जब तक इन मामलों में ऐसे दृश्य देखकर मतदाता उस पर रिएक्ट नहीं करेगा, मुझे लगता है शायद उसका असर कम होगा या बड़ी मुश्किल से होगा। या तो पार्टियां अपने सांसदों को, विधायकों को नियंत्रित करें, उनको अनुशासित करें, उनको बताएं कि देखिए इससे पार्टी की छवि खराब होती है, इससे आपकी छवि खराब होती है, इससे आपको चुनाव में नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिए चुने हुए प्रतिनिधि को एक बात जो सबसे जल्दी समझ में आती है, वो है कि चुनाव में उसका नुकसान हो सकता है। अगर ये बात उनको समझ में आने लगे, इस हमारा जो व्यवहार है, ये जो हम उदंडता कर रहे हैं या अनुशासनहीनता कर रहे हैं या सदन की मर्यादा के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं, उससे हमको चुनाव में नुकसान हो सकता है। अब उनको समझ में मुझे लगता है शायद ज्यादा आएगा। ओके, अग्निहोत्री सर, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है और अगर मैं पीठासीन अधिकारियों के नजरिए से उनकी तरफ खड़े होकर देखूं कि किसी भी सदन में, और खासतौर पर जिसका जिक्र प्रदीप जी ने किया कि विधानसभाओं में जिस तरीके की तस्वीर होती है और जो चुनौतियां वहां पर हैं और जो लिमिटेशंस पीठासीन अधिकारियों के सामने हैं, किस तरीके से वो नजर आती हैं और पिछले कुछ दशकों में ये कितनी ज्यादा कम या बढ़ी हुई नजर आती हैं? नहीं, मैं प्रदीप जी से सहमत हूँ, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा, जो हमारे सांसद हैं उनकी विचार संहिता में लिखा हुआ है कि जब पीठासीन अधिकारी खड़ा हो जाए तो सबको बैठ जाना चाहिए। आज की तारीख में पीठासीन अधिकारी खड़ा होकर कहता है, देखिए मैं खड़ा हूँ, माने वो संकेत दे रहा है कि आप बैठ जाइए, लेकिन तब भी कोई बैठने को तैयार नहीं है। और ये जो सब हंगामा हो रहा है, इसमें भी ये जो हमारे सांसद हैं और जो आपके लेजिस्लेटर्स हैं, उनको ये जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि एक ज़माना था जबकि अगर वो हल्ला गुल्ला करें तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सोचें कि भाई देखिए हमारा जो सांसद है या लेजिस्लेटर है, वो विधानसभा का अध्यक्ष, वो मेंबर, वो कितना जागरूक है, कितनी बात कर रहा है संसद में, वो अब नहीं चलेगा। तो अगर ये समझ में लोगों को बात आ गई है कि ये पब्लिक है, ये पब्लिक जैसा कि गाना भी है, पब्लिक है, सब जानती है, तो उनको समझ में, जो नई पीढ़ी के जो हैं हमारे वोटर, उनको सब ज्ञात है कि किस तरह से संसद को चलना चाहिए, क्या नहीं करना, क्या करना। लेकिन जो विधायी तो शक्तियां हैं अग्निहोत्री सर पीठासीन अधिकारियों के पास, अगर, और जैसा कि राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि संवाद के जरिए सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए, वही सबसे बेहतर माध्यम है, लेकिन क्या पीठासीन अधिकारियों की अपनी एक सीमाएं हैं और जो दूसरा एंड है, जो कि मैं कहूं कि दूसरा स्टेक होल्डर है, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी जिम्मेदारी वहां पर उतनी ही नजर आती है? और इसमें अगर दूसरा एंड उस तरीके से रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो तो फिर पीठासीन अधिकारियों की मुश्किल कितनी ज्यादा बढ़ती है और विकल्प क्या है उनके पास? पीठासीन अधिकारी के पास तो रूल बुक है, लेकिन वो रूल बुक जो है, जो हमारे उनके रूल्स हैं, उनको तो तब इस्तेमाल किया जा सकता है जबकि गिने चुने लोग कुछ हंगामा करें संसद में। लेकिन अगर बहुत बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं तो फिर उनको रोकने के लिए कोई प्राविधान तो है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर पूरे आप अपोजिशन को निकाल दोगे संसद से बाहर तो फिर आपकी चर्चा क्या होगी वहां। इसलिए जो भी संसद हैं उनको अपनी परिधि में रह के और सेल्फ रेगुलेशन से अगर वो काम करेंगे, वो जैसा कि पहले ही प्रदीप सिंह जी ने कहा कि उनको अपनी जो भी कार्य करने की, जिसके लिए उनको भेजा गया है संसद में, अगर उसको वो ध्यान में रख के काम करेंगे तो फिर काम चलेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है काम को चलना। ओके, जिस तरीके से निगम सर देखें, अगर हम देश में अलग अलग राज्यों में जो तस्वीर है, और जब हम बात करते हैं कि डिसेंसी, डिग्निटी और डेकोरम होना चाहिए, और जो लगातार एक गिरावट दिखती है अगर हम अक्रॉस द स्टेट में देखें, हालांकि कुछ राज्य इसके अपवाद भी हैं, ये जो है चरित्र, ये क्यों इस तरीके का होता हुआ नजर आ रहा है? और ऐसे में सदन में जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके लिए फिर हम कहें कि क्या रास्ते या क्या उनके पास रणनीति या क्या विकल्प जो है, कानून जो रूल बुक है उनके पास है, लेकिन उससे भी काम शायद होता हुआ नजर नहीं आता है? देखिए कविंद्र जी, ये आप अगर कुछ उदाहरण में देना चाहूंगा, संसद ने नागरिकता संशोधन कानून पास किया था और कुछ राज्यों ने बोला कि हम इसको लागू नहीं करेंगे और अपने राज्यों की जो
विधायिका थी, उन लोगों ने इस पर रेजोल्यूशन पास किए थे, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो ये जो समन्वय है और जो बात अभी चल रही है सामंजस्य की, ये बहुत जरूरी हो जाती है। इसीलिए पीठासीन अधिकारियों को ये जो सम्मेलन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो समझे कि उनके अधिकार क्षेत्र क्या है। जैसा भी अभी हमारे को पैनलिस्ट ने बताया कि अगर पूरा का पूरा विपक्षी अगर इस तरह का बर्ताव करेगा या वेल में आके शोर मचाएगा और फाड़ेगा कागज, तो इससे पीठासीन अधिकारी या तो उनको सबको बाहर कर दे, तो एक ही पक्ष रह जाएगा, तो कोई भी बिल या उस पर चर्चा ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए पीठासीन अधिकारी भी थोड़े नरम हो जाते हैं। और हमने भी देखा है कि आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसमें तो पूरा का पूरा विपक्ष काम ही नहीं करने देता है। तो ये देखिए, और लोग उनको देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग उन्हें नहीं देख रहे हैं। जहां बोलना चाहिए वहां बोलते नहीं है, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां शोर मचाते हैं। तो ये जो एक कल्चर बन रहा है, उस पे पीठासीन अधिकारियों को थोड़ा सा सख्ती से काम लेने की जरूरत है और उदाहरण बनाना पड़ेगा उनको। और ये जो उदाहरण जब बनता है तो लोग थोड़े समझ जाते हैं और फिर वो थोड़ा सा उनके बर्ताव में भी फर्क आता है। तो हमने जैसे अभी भी कुछ समय पहले सत्र में देखा संसद में हमारे, तो लोग शोर लगातार मचाते जा रहे थे। और देखिए, संसद की प्रक्रिया रुकेगी नहीं, चाहे विपक्ष उसमें हिस्सा ले या ना ले, क्योंकि बहुत सारे जो कानून बनते हैं उनकी बहुत जरूरत होती है, समय का दबाव रहता है और सही समय पे आने चाहिए। तो संसद अपना कार्य कर रही है, लेकिन जो विपक्ष का जो रोल होता है वो बहुत जरूरी है। और ये इस जरूरी रोल के लिए इनका प्रशिक्षण की बहुत जरूरत है। देखिए, प्रशिक्षण जब तक नहीं होगा हमारे संसद सदस्यों का, या एमएलएज हैं, या किसी भी स्तर पे इस तरह की सभा या समितियां हैं, तब तक देखिए ये लोग समझेंगे नहीं। बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनका भी रोल बन जाता है कि वो इनको समझाएं अपनी अपनी पार्टियों में, और उनको रास्ता दिखाएं और राह दिखाएं, क्योंकि वो फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड की तरीके से काम करते हैं। यहाँ कहीं वही जैसे किसी अधीर रंजन चौधरी का कार्य है कि वो अपने कांग्रेस के लोगों को समझाएं, और हमारे बीजेपी के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, नए युवा नेता आ रहे हैं, उन्हें समझाएं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो बहुत जरूरी हैं। और ये इसमें पीठासीन अधिकारियों का, देखिए, वो ओम बिरला जी का आप उदाहरण ले लीजिए, नरम दिल के हैं लेकिन वो अपने तरीके से काम करवा ही लेते हैं संसद का। तो जो एंड ऑफ द डे हमें ये देखना पड़ेगा कि संसदीय प्रक्रिया पूरी तरीके से अनुशासित और व्यवस्थित ढंग से हो, कानून पास हो, अच्छे से पास हो, जिसमें कि वो विपक्ष अपना सकारात्मक सहयोग करे और फिर जाके कानून बने। तो उसमें थोड़ी तो कमी है, लेकिन मैं ओवरऑल यही समझता हूँ कि हर पीठासीन अधिकारी ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने स्टाइल और तरीकों से संसद में कार्य किया है, और वो कार्य करने में पूर्ण रूप से मेरे ख्याल से सक्षम रहे हैं और सफल हुए हैं। जी प्रदीप जी, क्योंकि जब हम राज्यों में देखते हैं विधानसभाओं की तस्वीर और जिस तरीके से चर्चा या बहस वहाँ पर होती है, और आपका एक लंबा अनुभव रहा है इन चीज़ों को कवर करने का, किस तरीके से शरण या गिरावट वहाँ पर बहस का जो स्तर है या जो मुद्दों को उठाने का तरीका है, उससे रिलेटेड फैक्ट को रखने का है? क्योंकि पहले भी बहस होती थी, चर्चाएं होती थी, लेकिन वो विवाद में तब्दील नहीं होती थी। देखिए कविन जी, अगर